आपसे दो बात कह रहा हूँ, तीसरी नहीं कहूंगा। थूक के चाटना मेरी आदत नहीं है। मैंने मोर्चा खोल दिया है और इस हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में किसी की हैसियत नहीं जो राजवर्धन सिंह को खरीद सके। और जो हमदर्द बनते हैं गरीबों के आदरणीय एपी सिंह जी, अगर उन्होंने पाकिस्तान से आए हिंदुओं का केस नहीं लड़ा, अगर उनके हक की बात नहीं की, तो महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते उनसे भी जंगे ऐलान होगा मेरा। मैंने उनके घर को रुकने से रुकवा दिया। किसी भड़ुआ ने दूध नहीं पिया कि उनके घरों को तोड़ दे। राजवर्धन सिंह, आपके माध्यम से सुन लीजिए, हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूँ आस्था माँ का, जिन्होंने फोन करके मुझे अवगत कराया इस घटना के बारे में। मैं मौके पे पहुंचा। अब किसी का घर नहीं टूट रहा, पहली चीज। जहाँ झुग्गी वहां मकान। जब तक है राजवर्धन सिंह की जान, तब तक नहीं होगा उनका अपमान। के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर उसकी हैसियत है तो 13 तारीख को कार्यक्रम दिखाए। अगर उसकी हैसियत है, अगर उसकी हैसियत है तो कार्यक्रम करके दिखाए। मैं कल लेटर लिख रहा हूँ। लगातार उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है परमार जी। अरे उसकी ऐसी की तैसी। मैं कल वहां के डीएम एसपी को लेटर लिख रहा हूं। अगर उसने किसी प्रकार का वीडियो बनाया या आयोजन किया तो प्रशासन महाराणा प्रताप सेना को और महाराणा प्रताप सेना के सैनिकों को रोक नहीं पाएगी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। कल हम सीमा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी लेटर लिखेंगे। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो सीमा और लप्पू से सचिन और झप्पू से उसके बाप, इनको इतने जूते मारेंगे हमारे सेना के सैनिक। इनको दे जूता। ये साले पूरा भारत की सभ्यता खराब कर रहे हैं, संस्कृति खराब कर रहे हैं। और घुसने के बाद रोज तांडव करती है, रोज 8 महीने से तांडव चल रहा है उसका। मैं 2 बेटियों का पिता हूं। मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा ऐसी औरत की प्रशंसा इस भारत में हो। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को कल मैं चिट्ठी लिखकर करने वाला हूं कि अगर सीमा ने किसी प्रकार का कार्यक्रम 13 तारीख को किया तो फिर कानून हमें हाथ में लेना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली है। व्हाट इज दिस सीमा? व्हाट इज सीमा? सीमा है कौन? एक पाकिस्तान से आई गए औरत, एक पाकिस्तान से आई चुड़ैल, एक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। 4 बच्चों को साथ में लाई सीमा हैदर की पत्नी सीमा। और वो कुछ नहीं है। और लप्पू से और झप्पू से जो सचिन है, उनको तो बेटा एक ही जूता में, अगर वो जमीन न चाट गए तो हमारा नाम राजवर्धन सिंह नहीं है। इसके तो कई मर्द घूम रहे हैं भारत में। इसके बारे में बहुत सुनी है कि पापा जी, ये पापा जी जो मर्द नहीं है, इसके कई ठो कसम है, एक कसम नहीं है। जाग चुकी है सीमा, भगाओ, भारत बचाओ। 1851 लोग मुझे देख रहे हैं। ये इतनी पाखंडी औरत है, इसने मीडियाबाजी के चक्कर में सुंदरकांड का अपमान किया, भगवान हनुमान का अपमान किया, और एपी सिंह अपमान कराते रहे। मैं तो इस एपी सिंह से कहता हूं वो इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि उस सनातनी नहीं हो सकते। उन्होंने सनातन की पूरी संस्कृति को खराब कर दिया है। एडवोकेट एपी सिंह ने वहां मीडियाबाजी के चक्कर में सुंदरकांड का अपमान कर दिया, भारत की संस्कृति का अपमान कर दिया, भगवान हनुमान का अपमान कर दिया। पक्का सीमा ने एपी सिंह का वशीकरण कर रखा है। पक्का तौर पे बढ़िया समोसा खिलाती है, चाय पिलाती है, और वो मार वहां जाके पकड़ खाते हैं। वशीकरण कर रखा है। मैं तो खाता ही नहीं हूँ उसके यहाँ। मैं तो गया, मैं पहले भाग आया, मैं गया ही नहीं उसके समोसा खाने। आपके चैनल पे 2500 लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करिए और सीमा के यूट्यूब चैनल को बंद कराइए मेरे भारतीयों, मेरे भाइयों, और इसको जूतों से मार भगाइए। और जो इसका समर्थन करे उसको भी जूते लेकर भारत से भगाओ। ये बता दूं क्या? हाँ पढ़िए, इसके नाम लिखिए, वो भी बताइए और दिखा भी दीजिए। तो देखिए, राजवर्धन जी के ऊपर सबकी नाराजगी थी
कि सीमा हैदर के लिए क्यों वो गए, क्यों है राम मंदिर तक जाने के लिए उन्होंने परमिशन की बात की, सबकी नाराजगी थी ना, लेकिन वो सारी चीजें हम भूल गए, इसलिए भूल देखिए गए चिट्ठी क्योंकि दिखा रहा आज हूँ। जो हाँ, जरूरतमंद लोग थे उनके लिए देखिए आज चिट्ठी लिखे हैं, पढ़कर बताइए मैंने किसको चिट्ठी चिट्ठी लिखी, लिखी गई है। सेवा में आदरणीय हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विषय मजनू का टीला में झुग्गी झोपड़ियों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के बाबत जी डीडीए द्वारा मजनू का टीला पर, जी हाँ ये देखिए दिखा रहा हूं, डीडीए हाँ, द्वारा मैं देख निकाले पा गए रही हूँ। आदेशों पर रोक लगाने की कृपा करें एवं जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराने की कृपा करें। झुग्गी बस्तियों के सम्मान में महाराणा प्रताप सेना है मैदान में। ओके, तो और दूसरी ये चिट्ठी, हाँ, और एक लेटर मैंने लिखा है, सेवा में महामहिम उपराज्यपाल महोदय, नई दिल्ली। तो अब कार्रवाई हो गई है, अब लोग रोक दिए गए हैं और इनके सम्मान में ये देखिए लेटर ईमेल के माध्यम से दोनों जगह भेजा जा चुका है। 8 तारीख को किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बहुत जल्द पूरे भारत को जितने भी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, तकरीबन 4 लाख इस दिल्ली में रहते हैं, उन 4 लाख लोगों की जिम्मेदारी है भारत में नागरिकता दिलाना। उन 4 लाख हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है महाराणा प्रताप सेना जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां झुग्गी वहां मकान, ऐसा नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को कोई विभाग का व्यक्ति उसको राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं बनने दे रहा है, मुझे बताइए, मेरी टीम जाएगी। अगर किसी पर कोई अनैतिक कार्रवाई हो रही है, आप मुझे बताइए, जहां बताएंगी आधा घंटे में, 1 घंटे में मैं या मेरी टीम वहां पहुंच जाएगी। आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। अभी एसएचओ से बात कर ली है, जेवर का नंबर मिल रहा है, सुबह उन्हें लेटर भी व्हाट्सएप करूंगा कि इस भगौड़ी को भगाइए, वरना 2000 सेना के सैनिक सीमा हैदर को क्या क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन कदम है आपका। एसएचओ साहब को भी हमने सुना और सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा नहीं, करके भी दिखाया, और इसी को कहते हैं कि सिर्फ कहना नहीं, कर भी देना। तो हम यही चाहते हैं, अंतर नहीं हो सकता। अब तो मैं फुल फॉर्म में आ गया हूँ। अंजाम चाहे जो हो वो तुम संभाल लेना, अंजाम चाहे जो हो वो तुम संभाल लेना। अब सीमा को तो भगा के ही चैन लूंगा, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी, इस कदम के लिए आपका। हजारों जो आज 10,000 लोग जुड़े रहे, उनका मैं साधुवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जीवन में कभी भी लाखों लोग जुड़े हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ये इसमें पूरा फिगर नहीं दिखता है, इसमें लाखों लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। जीवन में कभी को किसी को मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर ले लेना और मुझे याद कर लेना। आपके घर, आपके दरवाजे पर महाराणा प्रताप का एक सैनिक खड़ा हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। कोई एक्सेलेंट लिख रहा है। ध्यान रखें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। सीमा भगाओ, भारत बचाओ।